गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा प्राप्त करके श्री हनुमान जी, अंगद आदि वानर सैनिक लंका में पहुंच करके रावण के यज्ञ को विध्वंस कर दिए। कुशलता पूर्वक श्री राम जी के पास वापस आ गए। यज्ञ विध्वंस करना कठिन कार्य था, परंतु किसी प्रकार से कोई क्षति नहीं हुई। बड़ी कुशलता के साथ वापस आ गए। रावण ने जब देख लिया कि मेरा यज्ञ विध्वंस हो गया, तब उसने जीवन की आशा छोड़ करके बहुत क्रोध करके युद्ध में चला। रावण जब चला है तो बड़ा ही भयानक अशगुन होने लगा है, जिसमें से एक अशगुन को गोस्वामी जी ने कहा कि गिद्ध उसके सिर पर बैठता है और उड़ जाता है। गिद्ध को सिर पर बैठना मानो मृत्यु सूचक है। पहले ही गोस्वामी जी कह चुके हैं, जनु काल दूत उल्लूक बोलई वचन परम भयावने। गोमाय गिद्ध कराल कर रव स्वान बोलहि अति घने। रावण काल के अधीनस्थ हो चुका है, इसलिए किसी अशगुन पर ध्यान नहीं दिया अथवा तो किसी का कहा नहीं माना और युद्ध का निशान बजाने के लिए आदेश किया। कहे से बजावहु युद्ध निशाना, भेरी नफीर बाज सहनाई मारू राग सुभट सुखदाई। मारू राग में निशान इत्यादि अनेक वाद्ययंत्र, जैसे भेरी नफीर बाज सहनाई, ये सब बजाए जाने लगे। रावण को 19 उपदेश मानस जी में किया गया है। उपदेश किया गया है, परंतु रावण ने किसी उपदेश को नहीं माना। सभी उपदेशकों ने श्री राम जी को परम ब्रह्म होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए रावण को समझाया, परंतु रावण ने नहीं माना। रावण का भी अपना हठ है और उसका एक दृढ़ संकल्प भी है कि मैं उनसे युद्ध करूंगा। यदि मनुष्य हैं तो उनको मार करके मैं विजयी हो जाऊंगा, और यदि वे भगवान हैं तो उनके द्वारा मर करके परम गति को प्राप्त कर लूंगा। हम लोग एक बार इन उपदेशों को स्मरण करें, कहाँ कहाँ रावण को उपदेश दिए गए हैं। प्रथम उपदेश मानस जी के आरण्य कांड, श्रीमद् रामचरितमानस जी में आरण्य कांड में
दोहा संख्या 25 में है और यह उपदेश मारीच का है। तेहि पुनि कहा सुनहु दस शेषा, तेहि पुनि कहा सुनहु दस शेषा, ते नर रूप चराचर ऐसा, ते नर रूप चराचर ऐसा। तासो तात बैरु नहीं कीजिए, मारे मरिए जी आए जीजिए। मारीच ने आप बीती भी सुनाते हुए कहा कि तब ये कुमार अवस्था में थे और महर्षि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा में गए थे और मैं यज्ञ को विध्वंस करने के लिए गया। उन्होंने बिना फल के बाण से मुझे मारा तो मैं आकाश में हवा में उड़ते हुए यहाँ आकर गिरा था। उन्होंने मेरे भाई सुबाहु को मार डाला, अन्य सैनिकों को मार डाला, परंतु मुझे उन्होंने छोड़ दिया। और मेरी तो वो दशा है जैसे कीट भृंग की दशा होती है। मुझे आज भी दोनों भाई सब जगह दिखाई देते हैं। मैं बहुत डरा हुआ रहता हूं, इसीलिए मेरा कहा आप मानिए, जाहु भवन कुल कुशल विचारी। कुल की कुशलता को विचार करके आप अपने भवन को चले जाइए। सुन करके रावण बहुत नाराज हुआ और पहले तो बहुत गाली दिया और फिर धमकाया डरवाया कि तुझे मार दूंगा मैं। तो वहां पर मारीच द्वारा उपदेश है। दूसरा उपदेश आरण्य कांड में ही दोहा संख्या 29 में गिद्धराज जटायु द्वारा उपदेश है। सुनत गिद्ध क्रोधातुर धावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा। किशोरी जी को छोड़ दो, अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा। श्री राम जी का क्रोध भयानक अग्नि है, तुम्हारा परिवार फतिंगा बन करके सब उसमें जल जाएगा, तुम भी जल जाओगे। तो ये दोहा संख्या 29 में है। और तीसरा उपदेश, तृतीय उपदेश सुंदरकांड दोहा संख्या 9 में श्री किशोरी जी के द्वारा है। तृतीय उपदेश सुंदरकांड में दोहा संख्या 9 में श्री सीता जी के द्वारा है। सुनु दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहू क नलिनी करई विकासा, असमन समुझु कहती जान की, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। सठ सुने हरिया नहीं मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। यह शिक्षा है, उपदेश है। चौथा उपदेश सुंदरकांड में ही दोहा संख्या 23 में है, जो श्री हनुमान जी के द्वारा है। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल विरचते माया। जाके बल विरंची हरीसा, पालत सृजत हरत दस शीसा।